भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बेहद खास 50+33 का फॉर्मूला तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इसी चालू संसद सत्र में इस अहम संशोधन को पेश किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। नए प्रस्ताव के तहत 50% वृद्धि के बाद ये संख्या बढ़कर लगभग 816 हो जाएगी। इन 816 सीटों में से एक तिहाई यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सबसे खास बात है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए अब अगली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह इसी नए बिल और नई परिसीमन व्यवस्था के आधार पर लड़ा जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में 2029 तक महिला आरक्षण को हर हाल में लागू करने के अपने विजन पर जोर दिया था। इसी रणनीति के तहत सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही इस संशोधित कानून को पटल पर रखने जा रही है। जहां तक विपक्ष के स्टैंड की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मोर्चे को संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मिलकर प्रस्तावित रोड मैप की जानकारी दे रहे हैं। विपक्ष सैद्धांतिक तौर पर महिला आरक्षण का समर्थन करता रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे और परसीमन को लेकर सर्वसम्मति बनाने के लिए बातचीत का दौर जारी है। परसीमन की इस विशाल प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए परसीमन अधिनियम सहित मौजूदा कानूनों में अहम बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार ये तय करने के लिए कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि रोटेशन और निष्पक्षता बनी रहे। हालांकि सिक्किम जैसे कुछ छोटे राज्यों में इस नए ढांचे के तहत कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। अगर ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानूनी रूप लेता है तो ये दशकों में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव होगा, जो 2029 में देश को 273 महिला सांसद देगा। जाते जाते आपको पीएम मोदी के एक पुराने भाषण के साथ छोड़े जाते हैं, जब वो नारी शक्ति अधिनियम पर बात कर रहे थे। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की भी जरूरत न पड़े। इसके लिए कानूनी प्रयास भी जरूरी है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी बंधन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का, उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान
और घर में घुसकर मारने वाले जवान बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।